देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जहां लोकतंत्र की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वहां आज एक शिक्षाविद की सांसें कम होती जा रही हैं। शिक्षाविद सोनम वांगचुक, जिन्होंने देश के लाखों छात्रों को सपने देखना सिखाया, आज वही अपनी जान दांव पर लगाकर छात्रों के भविष्य के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन संवेदनशीलता के नाम पर सत्ता के गलियारों में अभी भी सन्नाटा है। सोनम वांगचुक के बिगड़ती हालत पर लोगों का सवाल है कि क्या सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और पेपर लीक की घटनाओं पर इस्तीफा मांगना अब जुर्म है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे शिक्षाविद सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी माकपा और आइसा ने आंदोलन को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि 17 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के लिए न मोदी बोलेगा न गोदी बोलेगा। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आप कब तक खामोश रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। सोनम वांगचुक, ये नाम तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, जो अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उनके अंदर वैज्ञानिक विकास कैसे हो, उनके अंदर शैक्षिक विकास कैसे हो, वो कैसे एक मेधावी छात्रों की दौड़ में आ सके, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने लद्दाख में स्कूल बनाया है। उनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनी है। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया जो -20 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी सीमा के रक्षा करने वाले भारतीय जवान आराम से रह सके। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनको 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया है। उन नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक। पिछले 17 दिनों से अनशन पे है। एक दिन जरा भूखा रख के देखिए। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है। मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ऐसे 17, 18 दिन, 20 दिन अनशन करके क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की यही सोच है। प्रोफेसर GD अग्रवाल का नाम याद है ना आपको, जिन्होंने 100 दिन से ज्यादा भी अनशन किया था और मोदी जी नहीं पसीजे। किस लिए अनशन कर रहे थे वो? गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर। और जब उनकी मौत हो गई, उनका मामला मैंने संसद में भी उठाया था, जब उनकी मौत हो गई तो इस देश का संवेदनहीन नौटंकीबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ट्वीट करता है संवेदना में। वो IIT से पढ़े हुए थे प्रोफेसर GD अग्रवाल।
आप क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे या आलोचना करते रहेंगे कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है? क्या बीजेपी वालों के बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? क्या उन पार्टियों के सांसदों विधायकों को भी आज समर्थन में नहीं जाना चाहिए? अपनी सरकार से, मोदी जी से नहीं कहना चाहिए बीजेपी के सांसद और विधायक से कि सोनम वांगचुक की सुनो, उनकी बात मानो? क्योंकि आपकी भी संवेदना मर चुकी है। और कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन में जाता है तो हल्ला करते हैं ये बीजेपी वाले, इनके ट्रोल मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी अगर समर्थन में गई, मैं गया, हमारे पार्टी के तमाम और नेता गए, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो आप नेताओं के लिए कहते हैं कि आप संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों पे बोलो, आवाज उठाओ। जॉन ब्रिटास सीपीएम के गए, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य गए जो सीपीआई-एमएल के हैं, वहां पे पुष्पेंद्र सरोज गए जो समाजवादी पार्टी से हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अपना समर्थन जताया, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी अपना बार बार उनको समर्थन जताते हैं। तो मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है, ये कौन सी राजनीति है? तो मैंने तो तय किया है कि 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है वो हर जिले में सोनम वांगचुक के लिए उनके समर्थन में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। आपकी जो जिम्मेदारी है आप कीजिए, आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो ना कीजिए। क्योंकि मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जीना चाहता या नहीं रहना चाहता कि एक आदमी जो हमारी, आपकी, इस देश के भविष्य की, इस देश के करोड़ों नौजवानों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था, हम उसका साथ नहीं दे पाए। आपकी मर्जी हो तो आप भी निकलिए, बोलिए, आवाज लगाइए, कम से कम एक नारा लगाइए सोनम वांगचुक के समर्थन में, अभिजीत दीपके के समर्थन में, उन लाखों करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले 25 जो और अनशनकारी जंतर मंतर पे बैठे हैं, जिसमें दानिश जैसी हमारी बिटिया हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, उन सब के समर्थन में अगर आपको ठीक लगता है तो आवाज उठाइए। जय हिंद। मशहूर फिल्म 3 इडियट में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद ने जब सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया तो पूरा देश भावुक हो गया। ओमी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक मर जाए। ये सिर्फ एक फिल्म के एक्टर का बयान नहीं है, ये उस हर छात्र की चीख है जिसका भविष्य पेपर लीक की माफियाओं की भीड़ चढ़ गया। सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये पर तंज कसते हुए ओमी ने पूछा कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने की सजा मौत है? नीट पेपर लीक का मुद्दा एक ऐसा घाव जिसने देश के लाखों होनहारों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षाविदों की एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा। लेकिन सरकार ने तो जैसे कानों में तेल डाल दिया है, न कोई जवाब, न कोई कार्रवाई, बस चुप्पी। क्या यही है सशक्त और जवाबदेह सरकार की परिभाषा? अब तो राजनीति के धुरंधर भी जंतर मंतर की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। आम आदमी पार्टी की आतिशी हो या माकपा के सांसद अमरा राम, सबने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान हो चुका है। सरकार को शायद लगता है कि वो लाठी और दमन से इस आंदोलन को दबा देगी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की जिद है जो सत्ता की नींव हिलाने की कोशिश में लगे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा, मैं न गांधी हूँ न हीरो, बस एक नागरिक। लेकिन शायद इस देश में नागरिक होना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। 16 दिन की भूख हड़ताल, गिरता ब्लड प्रेशर और कम होता वजन। क्या सरकार को एक और शहादत का इंतजार है? सत्ता की कुर्सी और कुर्सी की हनक में कहीं आप इंसानियत न खो बैठे।